ओके क्लास लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर आ रही है। ओके। लास्ट टाइम हमने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ा था थोड़ा सा, तो उससे नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि अगर दो ओ एच ग्रुप्स बेंजीन में सॉरी दो एच ग्रुप्स अगर कार्बन चेन में 1 2 कार्बन डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 2 डाइओल कहते हैं या ग्लाइकोल कहते हैं। सही है, तो उसकी हम प्रिपरेशन अब देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो क्या होते हैं। ग्लाइकोल इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ये फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इसमें क्या है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। कि हम क्या करते हैं? एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड की। तो इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहले वो प्रिपेयर करना है। वो कैसे प्रिपेयर होता है कि हमारे पास एक इथेन है, इथीन। इसकी हम क्या करवाते हैं? एयर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड टेम्परेचर हमारे पास होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इथाइलिन ऑक्साइड। कि एक कॉमन ऑक्सीजन है, उस दो कार्बन के साथ वो बाइंड है और रिंग की फॉर्म में बाइंड है, तो इसे हम कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। इसकी नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो उसकी मौजूदगी जब हाइड्रोलिसिस इसकी होगी तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? ग्लाइकोल बनेगा। इसे इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं कि दो ओ एच ग्रुप के हैं डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच। और ये हमारे पास क्या एग्जांपल है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की, कि इसमें दो ओ एच ग्रुप्स अटैच है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका है प्रिपेयर करने का, बाय पासिंग इथाइलिन इनटू कोल्ड डाइल्यूट अल्कलीन पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। कि ये हमारे पास क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। इसके साथ इथीन को जब पास आउट किया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है सेम इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये वाला। तो ये यहाँ पर हमारे पास दूसरे तरीके से भी क्या हो गया? इथाइलिन ग्लाइकोल बना है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 2 डाइब्रोमो ईथेन। कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम डाइब्रोमो ईथेन विद एक्वियस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में, तब क्या बनता है हमारे पास? तब भी हमारे पास ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है। ये हमारे पास क्या है? 1 2 डाइब्रोमो ईथेन। दो ब्रोमीन लगे हुए तो इसलिए से क्या कहते हैं? डाइब्रोमो ईथेन। और 2 कार्बन चेन है तो ईथेन हो गई। प्लस हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है और वाटर है। तो इसकी मौजूदगी में इनकी क्या होगी? हाइड्रोलिसिस होगी। तो हमारे पास क्या बन रहा है? ग्लाइकोल बन रहा है, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास क्या है? बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, और ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथाइलिन ग्लाइकोल इज अ कलरलेस विस्कस लिक्विड एंड हैज अ स्वीट टेस्ट। कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता, और ये क्या थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है, और इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है। एक तो कलरलेस होता है, दूसरा क्या होता है? विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जैसे हमारे पास हनी होता है वो भी क्या है? विस्कस है। और इसका क्या होता है? स्वीट टेस्ट होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज मिक्सेबल विद वाटर, कि ये वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। एंड एथेनॉल, और एथेनॉल के साथ भी इन ऑल प्रोपोर्शंस, बट इज इनसॉल्युबल इन ईथर। लेकिन ईथर में ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। वाटर और एथेनॉल में ये सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ईथर में ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट है द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई solubility of glycol in water is due to intermolecular hydrogen bonding involving both hydroxy groups। जैसे हमने इससे पहले सिंपल अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी देखी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्या हो जाती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वाटर के साथ। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऐसे दो अल्कोहल्स हैं, उसके पास दो OH ग्रुप्स हैं। तो वो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के दो OH ग्रुप्स के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। और सॉल्युबिलिटी इसकी वजह से है कि ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है कि वो इटसेल्फ आपस में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और दूसरा क्या है कि वो वाटर के साथ भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। थर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। Glycol contains two hydroxy primary OH groups. Its chemical reactions are therefore those of monohydric primary alcohols twice over. कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से हमारे पास जो रिएक्शन दे रहा था उसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन इसमें दो की मौजूदगी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द, रिएक्शन ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। Generally, one OH group is completely attacked before the other reacts. जनरली क्या होता है कि इसमें दो OH ग्रुप्स मौजूद हैं, तो एक क्या होता है, पहले अटैक हो जाता है, एक का पहले अटैक होता है, एक में पहले रिएक्शन होगा और दूसरा थोड़ा सा विग्रस कंडीशन में देगा, मीन थोड़ा सा उसको हीट करना पड़ेगा। पहला जल्दी हो जाएगा, दूसरा थोड़ा हीट करने के बाद रिएक्शन देगा। तो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोल रिएक्ट्स विद सोडियम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोनो अल्कोक्साइड एंड डाई अल्कोक्साइड व्हेन टेंपरेचर इज रेज्ड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड। कि ये हमारे पास एक इथाइलिन ग्लाइकोल है, सोडियम की मौजूदगी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे एक अल्कोक्साइड बनेगा। अल्कोक्साइड मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास अल्कोहल से H ग्रुप रिमूव हो जाए और साथ हमारे पास कोई पॉजिटिव आयन लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, अल्कोक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होगा। तो ऐसे हमारे पास जब भी कोई मॉलिक्यूल आएगा तो उसे हम कहेंगे अल्कोक्साइड। तो वो हमारे पास क्या होता है, पहले एक बनता है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर CH2OH होगा, यहाँ पर मैंने दोनों सोडियम लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर OH है वो बाद में रिप्लेस होगा। क्लियर है? क्लास समझ आ गई मैंने यहाँ पर कौन सी मिस्टेक निकाली है? जी सर। हाँ, यहाँ पर जो हमारे इससे पास है ना, एक हमारे पास OH ग्रुप रिप्लेस होगा एक हाइड्रोजन सोडियम के साथ पहले रिएक्शन में, फिर दूसरा जो हमारे पास OH ग्रुप है उसका रिप्लेस होगा दूसरे रिएक्शन में। तो यहाँ पर OH ही आएगा जहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है। जी सर, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम की जगह क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दी है। अच्छा, उस रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्लाइकोल सिमिलरली रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट at 160 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इथाइलिन डाइक्लोराइड 1,2 डाइक्लोरोईथेन भी कहते हैं एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कि पहले इस रिएक्शन में भी क्या होगा, पहले एक H रिप्लेस होगा क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला इसका नेम है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन। और नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, दूसरा OH ग्रुप रिप्लेस होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोईथेन। कि ये दो कार्बन चेन है 1,2, तो दोनों पे क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं, इसलिए 1,2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन चेन है तो ईथेन। तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ वैसे ही एक पहले स्टेप में एक OH ग्रुप रिप्लेस होगा और दूसरे स्टेप में दूसरा रिप्लेस होगा। लेकिन जब पहले स्टेप में रिप्लेस होगा टेम्परेचर कम चाहिए होगा, लेकिन जब दूसरा रिप्लेस करवाना है तो थोड़ी सी विग्रस कंडीशन चाहिए होगी हमें, कि हमें थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स भी हो सकते हैं, ट्राइब्रोमाइड्स भी हो सकते हैं, पेंटाब्रोमाइड और पेंटाक्लोराइड्स भी हो सकते हैं। तो इनके साथ भी ग्लाइकोल क्या करता है, रिएक्ट करता है टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स क्या होते हैं कि दो ब्रोमीन प्रेजेंट हो या दो हैलाइड्स ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले इसमें भी हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो एक OH ग्रुप रिप्लेस होता है, ब्रोमाइड लग जाता है। उससे नेक्स्ट टाइम में फिर दूसरा भी OH ग्रुप क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन के साथ, तो हमारे पास डाई हैलाइड का प्रोडक्ट बनता है। इसे हम कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन, जैसे ये था 1,2 डाई क्लोरो ईथेन, 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास सेम एग्जांपल है आयोडाइन के साथ फॉस्फोरस आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड। उसके साथ क्या होगा कि इसके पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास दोनों ही आयोडाइड रिप्लेस हो जाते हैं
उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या बनती है, ईथीन बन जाती है, प्लस हमारे पास आयोडीन हमें हासिल हो जाता है। तो ये रिएक्शन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है जब ये आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। क्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड और ट्राईब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब ये आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास ईथीन आ जाएगी। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, 2PiA3 इसलिए लिखा है कि ये जो हमारे पास दो स्टेप्स हैं इसको कंबाइन करके एक ही बना दिया गया है। तो ये हमारे पास 1,2 डाई आयोडो इथेन बनेगा। वो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है, ईथीन का प्रोडक्ट दे देता है। तो ये यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, ये नेक्स्ट थोड़ा सा हमें और प्रोडक्ट भी देगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। ये भी हमारे पास रिएक्शन है कि इसमें हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है। सेम वैसे ही रिएक्शन होगा, हमारे पास पहले में एक क्लोरीन प्लेस होगा और दूसरे में 2 क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं हमारे पास। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ है। जब ये हमारे पास ग्लाइकोल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या है, हमारे पास जितने भी जो दूसरे एसिड्स होते हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होते हैं, तो इन्हें मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो कोई भी मिनरल एसिड हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, ईस्टर्स और डाई ईस्टर्स बनेंगे। सही, एक ईस्टर्स लगा होगा तो ए उन्हें हम सिंपल ईस्टर कहेंगे, अगर दो ईस्टर ग्रुप लगे होंगे तो डाई ईस्टर्स होते हैं। अब ये हमारे पास ग्लाइकोल है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, और H+ हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड है। इसकी मौजूदगी जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, एक ईस्टर ग्रुप लग जाएगा, COOCH3। सही है, तो ये OOCH3 ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड OCH3। ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। और दूसरे रिएक्शन में हमारे पास देन हम यही एसिटिक एसिड और मिनरल एसिड यूज करेंगे तो हमारे पास दूसरा भी क्या हो जाएगा, OH रिप्लेस हो जाएगा विद ईस्टर ग्रुप। ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रुप लग जाएगा। सही है, ये वाला ग्रुप इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पर लग जाएगा। तो ये अगर एक लगा हो तो ग्लाइकोल मोनोएसिटेट है, अगर दो लगा होगा तो ग्लाइकोल डाई एसिटेट प्रोडक्ट हमारे पास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्या कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन, ग्लाइकोल कंडेंसेस विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों में क्या होते हैं, कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनाइल कार्बन कौन से होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कि जिन कंपाउंड्स में ये वाला बॉन्ड एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों क्या हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। इनके साथ ग्लाइकोल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड टू यील्ड साइक्लिक एसिटाल्स और साइक्लिक कीटाल्स। ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, हम देखते हैं ये क्या है। ये देखो, ये हमारे पास ग्लाइकोल है, प्लस हमारे पास क्या है, ये एक एल्डिहाइड। अब यहाँ पर एक और मिस्टेक है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक हाइड्रोजन CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मैं आपको सही कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास CH3 की बजाय क्या होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, CH3CHO। तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एक 5 मेंबर रिंग सी बन जाती है। उसे कहते हैं साइक्लिक एसिटाल। उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक एसिटाल। कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड का इतना पोर्शन है ऑक्सीजन को छोड़ के, ये इनके साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ और इस वाले ऑक्सीजन के साथ कार्बन जब बाइंड हो जाता है तो हमारे पास साइक्लिक एसिटाल बन जाता है। क्लियर है? और ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर की निस्बत निकल जाते हैं। तो पीछे हमारे पास ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ऐसे करके। तो हमारे पास ये साइक्लिक एसिटाल बनता है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक कीटोन है जिसमें हमारे पास CH3CO CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये वाला कार्बन
इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के वाटर बना देंगे तो हमारे पास 5 मेंबर रिंग्स ही बन जाती है। तो इसको साइक्लिक एसिटाल कहते हैं जब वो एल्डिहाइड के साथ है। अगर वो कीटोन के साथ है तो कीटाल कहते हैं। जैसे कीटोन का नेम के से शुरू होता है तो कीटाल से हमें पता चल रहा है कि ये कीटोन के साथ देगा और एल्डिहाइड के साथ एसिटाल प्रोडक्ट देगा। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। दो तरह से हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। The oxidation of glycerol with nitric acid yield a number of substances. One of the both primary H groups may be oxidized first to aldehyde then to carboxylic acids. के ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाता है। ये अब हमारे पास क्या है, एक ग्लाइकोल है। इसकी फर्स्ट ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एक एल्डिहाइड सा प्रोडक्ट बनता है। देन हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड सा ग्रुप बन जाता है, ये वाला। क्लियर है? अब इसकी दोबारा से अब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास दोबारा से वही प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारा से क्या बन जाता है, वही प्रोडक्ट्स बन जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर मिस्टेक से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर CH, मैं इधर क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारे पास बन रहा है ग्लाइयोक्साल प्रोडक्ट CHO और CHO, दो CHO क्या है, अटैच है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लाइयोक्साल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ से। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और नेक्स्ट हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जब इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, COH सिंगल बॉन्ड CHO। कि इसकी जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा COH CHO। इसे कहते हैं ग्लाइयोक्सालिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइयोक्सालिक एसिड। तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए ये आपने नहीं लिखने, इसकी जगह आप लिखोगे ये वाला CHO ग्लाइयोक्साल और इसकी जगह आप लिखोगे C डबल बॉन्ड OH और CHO। इसे कहते हैं ग्लाइयोक्सालिक एसिड। सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे इसकी ऑक्सीडेशन करवाने से, अब यहाँ पर हमारे पास CHO प्रोडक्ट बन रहा है इधर से ऑक्सीडेशन होने से, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो भी ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट अब इसकी हमारे पास जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, दो COH ग्रुप्स बन जाएंगे हमारे पास। तो इसे हम कहते हैं ऑक्सालिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सालिक एसिड कहते हैं वैसे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? सर लास्ट से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ग्लाइकोल था, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। ऐसे इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना कि ये एल्डिहाइड एक लगा हुआ था फिर CH। अब नेक्स्ट इन दोनों की ऑक्सीडेशन करवानी है नीचे को। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो दूसरा OH भी रिप्लेस हो जाएगा एल्डिहाइड के साथ। पहले एक हो रहा है फिर दूसरा भी रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे इसकी जब एक COH ग्रुप लग गया तो दोबारा जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो दूसरा भी COH से, दूसरा हमारे पास क्या होगा, CHO ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। सही है, पहले पहले क्या होगा, वो CHO ग्रुप से रिप्लेस होगा। देन उसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास दो COH बन रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है।
तो इसका मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर ग्लाइकोक्सोल की इन दोनों की एक एक बार ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास CHO प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर दोबारा से उसी प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप बनेगा, और ये लास्ट पे हमारे पास बनता है जिसे ग्लाइकोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर एक COH और एक CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उसे ग्लाइकोक्सिलिक एसिड कहते हैं, अगर दोनों एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे हो तो उसे ग्लाइकोक्साल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ विजिनल डायोल्स, इसे विजिनल डायोल्स भी कहते हैं ग्लाइकोल। इनकी हम क्या करवाने, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पीरियोडिक एसिड कहते हैं हाइड्रोजन IO4 को। ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक एसिड है। इसकी मौजूदगी में क्या होता है, क्लीवेज होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर KMnO4 यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम HiO4 यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। सही है? ये हमारे पास क्या है, सिंपल फॉर्मिक एसिड बन रहा है, और ये हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है। तो KMnO4 की मौजूद में एसिड बनेगा, और दूसरे की फॉर्म में दूसरे की मौजूदगी में हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास यूजेस हैं ग्लाइकोल के। ग्लाइकोल यूज होता है एज ए एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, के गाड़ियों के जितने भी रेडिएटर्स होते हैं जो गाड़ी के इंजन को ठंडा रखते हैं, उसमें क्या होता है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज होता है ग्लाइकोल, उन इलाकों में जहाँ पर बर्फ पड़ती है, कि वहां पर जो पानी होता है रेडिएटर में उसका जमने का खदशा होता है, तो वहां पर ग्लाइकोल एज ए एंटी फ्रीज यूज किया जाता है इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। वो पानी को क्या होता है, जमने नहीं देता रेडिएटर्स में। और दूसरा इसका यूज एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है, और एज ए प्रिजर्वेटिव, कि किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए भी ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। थर्ड इसका है एज ए कूलिंग एजेंट इन एयरप्लेन इंस्टेड ऑफ वाटर। ये जो हमारे पास ग्लाइकोल है, ये एज ए कूलिंग एजेंट इन एयरप्लेन्स भी यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर में। सही है? इट्स डाइनाइट्रेट, इसका जो डाइनाइट्रेट प्रोडक्ट होता है इज यूज एज ए एक्सप्लोजिव विद ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, कि ग्लाइकोल का जो डाइनाइट्रेट प्रोडक्ट होगा वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिक्स करके एज एक्सप्लोजिव भी यूज होता है। तो ये इसके यूजेस थे। आपका आज का लेक्चर जहाँ तक ही था क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कुछ ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं आप। सर आगे सर। ओके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। मैं ये स्लाइड सेंड कर दूंगा इसमें मिस्टेक्स करेक्ट करके, ये साथ मैंने वैसे कर दी थी तो ऐसे ही आपको सेंड कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। ओके सर। ओके। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।